साथ संगत जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं माइक पे आता नहीं हूँ, मैं माइक पे बोलता नहीं हूँ, पर सोचता बहुत हूँ। बोलता कम हूँ, सोचता बहुत हूँ। तो आज आपके सामने अपनी सोच रखने आया। आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस परमपिता परमेश्वर, इस परमात्मा का ज्ञान हासिल करने आए हैं, उसे जानने आए हैं, समझने आए हैं। तो ये निराकार क्या है? ये हमें क्या सोच देता है, क्या सिखाता है, क्या बताता है? जितना दास को समझ में आता है वो कोशिश करेगा कि आपके सामने, आपके समक्ष रख पाए। जब मैं स्कूल जाता था छोटा, 5वीं 6वीं कक्षा में, तो मैं देखता था कि मैं सदगुरु में अपना विश्वास रखता हूँ। मेरा दोस्त कोई इस्लाम में विश्वास रखता है, कोई जीसस को मानता है, कोई हनुमान मंदिर जाता है। तो एक बच्चे के मन में तो सिर्फ एक प्रश्न आता है कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या है? तो क्या ये संभव है कि जो जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा उसकी अर्जी वही स्वीकार होगी? तो क्या ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है ये हिंदुओं का है, ये यहाँ पे सारे हिंदू देवताओं का डेस्क लगती है, वहाँ पे इस्लाम, वहाँ पे जीसस बैठते हैं, वहाँ इंग्लिश में अर्जी चलती है। तो क्या ये हो सकता है? ये संभव है? तो अगर आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे तो जवाब आप सबको पहले से पता है, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ इस तरह है कि सब उसी परमात्मा को, उसी निराकार को अलग अलग आकारों में पूछते हैं, अलग अलग आकारों में उसे अपने अपने सांसों में ढाल के उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसे समझते हैं, उससे अपनी अपनी अर्जी स्वीकार करवाते हैं। तो निराकार क्या है? वो शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, जो इस दुनिया को, इस संसार को चलाती है, जो आपको, हमको, सबको ये जो सांस है ये प्रदान करती है, ये जीवन उसी का दिया हुआ है। और ये जो शक्ति है इसे किसी आकार में आप ढाल नहीं सकते। इसे आप किसी छोटे से इसमें आप सोच करके कि ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, ये संभव नहीं है। इसीलिए निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, यही निराकार है। तो जो भी, अब मेरे जो भी मित्र हैं तो कहते हैं कि भाई हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, मैं तो हनुमान चालीसा रोज करता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक करते हो, कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो ज्ञान पता है जो आपको शायद ना पता हो। वो ये है कि अर्जी तो वहीं जा रही है, अलग अलग द्वार से आप उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग द्वार से आप उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब डायरेक्ट फ्लाइट पकड़नी है या इनडायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आपको पहुंचना है, रास्ता वही है, पहुंचोगे वहीं आप, क्योंकि है तो निराकार ही ना। तो बस इसीलिए बाकी किसी की भावना को कभी ठेस ना पहुंचे, जिसकी प्यास जहां मुझे वही समझ